हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो लेसन में आपको विल और वुड को सही तौर पर इस्तेमाल करना सिखाया जाएगा। आपको मजीद विल और वुड के ग्रामर के लिहाज से कितने इस्तेमालात हैं वो भी सिखाए जाएंगे। वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी इंग्लिश सीखना शुरू किया है उनके लिए भी ये लेसन बहुत मुफीद होगा। हमारे साथ यूं ही लगातार इंग्लिश सीखने के लिए हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो चलें दोस्तों, आज के हमारे लेसन का कर लेते हैं आगाज। दोस्तों, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि विल और वुड का माना क्या होता है। विल और वुड का माना होता है गा गी। ठीक है, जब भी आप सेंटेंस इस तरह का यूज़ करते हैं जिसके आखिर में गा गे गी आ जाएगा, वहाँ पर आप विल या वुड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आप ज़रा इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि विल को हम कब इस्तेमाल करते हैं। विल का इस्तेमाल उस वक्त किया जाता है जब मुस्तकबिल में आप किसी भी काम के होने का आगे वाले को यकीन दिला दें। एग्जाम्पल के साथ आपको बेहतर समझ आएगा। जैसा कि आप कहते हैं अपनी ममा को, मैं कल स्कूल जाऊंगा। आज मैं नहीं जा रहा, मैं कल स्कूल जाऊंगा। तो आप मुस्तकबिल में किसी काम के होने के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब आप स्कूल में आप जाना चाह रहे हैं। तो आप कब की बात कर रहे हैं? आप कल की बात कर रहे हैं। आप कहेंगे आई विल गो टू स्कूल टुमारो, मैं कल स्कूल जाऊंगा। वो खाना खाएगा। तो खाना खाने की बात कब हो रही है? मुस्तकबिल में हो रही है। मतलब दोस्तों, एक बात आपने अपने ज़हन में रखनी है, मुस्तकबिल का माना ये नहीं है 10 दिन 12 दिन 4 दिन। ठीक है, मुस्तकबिल का माना ये होता है कि कोई काम अभी आपने नहीं किया, आप थोड़ी देर बाद करेंगे। तो जो काम आप थोड़ी देर बाद करेंगे वो आने वाला वक्त होता है, तो इसे हम मुस्तकबिल कहते हैं। ठीक है, वो खाना खाएगा, ही विल ईट फूड। ठीक है, क्या कहेंगे हम? ही विल ईट फूड, वो खाना खाएगा। वो चाय बनाएगी, अभी तक उसने बनाई नहीं है, बल्कि वो क्या करेगी? वो बनाएगी। आप कहेंगे शी विल मेक टी, शी विल मेक टी, वो चाय बनाएगी। उसने अभी तक बनाई नहीं है, वो बनाएगी। आप किसी को यकीन दहानी करवा रहे हैं कि कोई काम हो जाएगा मुस्तकबिल में, तो आप उस वक्त किसका इस्तेमाल करेंगे? आप विल का यूज़ करेंगे। दोस्तों, ये तो हमने इसकी डेफिनेशन और कुछ एग्जाम्पल देख लिए हैं, हमें कुछ आइडिया हो गया होगा कि हम विल का इस्तेमाल कब करते हैं। तो अब ज़रा हम इसका ये देख लेते हैं कि विल को अगर आप सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं तो उसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। दोस्तों, याद रखिएगा, जब भी आप किसी वर्ड को यूज़ करते हैं ग्रामर के लिहाज से उसका स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि सब्जेक्ट, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो ज़रा हम उस फार्मूले को अपने माइंड में रख लेते हैं ताकि हम विल को बआसानी अपनी जो डेली लाइफ की जो रूटीन है उसमें हम बआसानी इस्तेमाल कर सकें। हमारे पास 3 तरह का फार्मूला होगा, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, मतलब सवालिया। तो मुस्बत, मनफी या सवालिया फ़िक्रे हम बनाएंगे, उस वक्त हम कौन सा स्ट्रक्चर इस्तेमाल करेंगे वो ज़रा हम देख लेते हैं। अगर तो आप पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाएंगे तो आप यूज़ करेंगे सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की पहली फॉर्म। जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे पास वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। जैसे कि डू, डिड, डन। तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे? विल के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट। आई विल ड्रिंक वाटर, मैं पानी पीऊँगा। ये हमारे पास है मुस्बत फिक्रा। नेगेटिव देख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस विल और विल के साथ आपने नॉट का इस्तेमाल कर देना है। तो ये सिंपली क्या बन जाएगा? नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। तो आप कहेंगे आई विल नॉट ड्रिंक वाटर, मैं पानी नहीं पीऊँगा। ठीक है, सवालिया के लिए आप सिंपल सा क्या फार्मूला यूज़ करेंगे? आप विल का इस्तेमाल आप शुरू में कर देंगे। दोस्तों, याद रखिएगा, जब भी हम किसी भी फिक्रे को सवालिया बनाना चाहते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब जो हम सेंटेंस में यूज़ कर रहे होते हैं हम उसे शुरू में यूज़ करेंगे। तो आप क्या कहेंगे? विल आई ड्रिंक वाटर, क्या मैं पानी पीऊँगा। उस वक्त हमारे पास जो फार्मूला होगा विल प्लस सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, उसके बाद हम वर्ब की पहली फॉर्म लेके आएंगे और देन हम ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास स्ट्रक्चर है कि पॉजिटिव, नेगेटिव और सवालिया फ़िक्रा बनाते वक्त हम विल को किस तरह उसका स्ट्रक्चर होगा वो हमने सीख लिया है। अब मज़ीद दोस्तों, हम विल के मुख्तलिफ इस्तेमालात हैं। विल को हम अपनी डेली रूटीन में मुख्तलिफ सिचुएशंस में यूज़ करते हैं, आप ज़रा वो भी सीख लेते हैं। मुस्तकबिल में कोई काम यकीनी करना हो वो हम आपको पहले बता चुके हैं, जैसे कि आई विल टेक टी, मैं चाय लूँगा। अगर आप कोई पेशन गोई करना चाहते हैं, आप यकीनी बात नहीं है कोई भी, तो उस वक्त आप विल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आई थिंक लाहौर विल विन, तो आपको यकीन नहीं है, आप पेशन गोई कर रहे हैं, तो उस वक्त आप विल का इस्तेमाल करेंगे। मुस्तकबिल की कोई हकीकत बयान करना चाहते हैं तब हम विल का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि द सन विल राइज टुमारो, सूरज कल निकलेगा। तो एक हकीकी बात है, आप विल को यूज़ करके कोई हकीकत बता रहे हैं। अगर आपने किसी से वादा करना हो तो आप विल का इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि
आई विल नॉट टेल एनीवन अबाउट द रिजल्ट, मैं नतीजे का किसी को नहीं बताऊंगा। तो आप वादा कर रहे हैं तब भी हम विल का इस्तेमाल करेंगे। मज़ीद हमारे पास 4 और इस्तेमालात हैं। अगर आप किसी को कुछ पेश करना चाहते हैं, कोई ऑफ़र करना चाहते हैं, तो आप विल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आई विल टेक यू टू द एयरपोर्ट टुमारो, मैं कल तुम्हें एयरपोर्ट ले जाऊंगा। किसी को अगर आप धमकी देना चाहते हैं तब हम विल का इस्तेमाल करेंगे। आई विल टेल योर पेरेंट्स व्हाट यू डिड, तुमने जो किया तुम्हारे वालिदैन को बताऊंगा। तो धमकी के लिए भी हम विल का इस्तेमाल करते हैं। किसी को अगर आप इनकार करना चाहते हैं तब भी हम विल का इस्तेमाल करते हैं। आई वॉन्ट कुक योर मील, मैं तुम्हारा खाना नहीं बनाऊंगा। अगर आप कोई प्लान के बारे में बताना चाहते हैं कि मुस्तकबिल के अंदर हमारा कोई प्लान होगा, तो उसके बारे में आप अभी बता रहे हैं, तो आप विल का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि विल वॉच मूवी टुमारो, हम कल फिल्म देखेंगे। तो ये थे कुछ इस्तेमालात। अब ज़रा हम हर एक जो का यूज़ है उसकी कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आप मज़ीद इसको अच्छे से समझ सकें। सबसे पहले हमारे पास है मुस्तकबिल की कुछ मिसालें हैं। आपने अभी कोई डिसीजन वगैरह लिया हो फ़ौरन से कि मैं ये काम करूँगा, तो आप कहेंगे आई विल हैव मील नाउ, मैं अभी खाना खाऊँगा। ही विल रन फास्ट, वो तेज़ दौड़ेगा। ठीक है। विल गो फॉर स्विमिंग, हम तैराकी के लिए जाएंगे। विल यू यूज़ फ़ोन, क्या तुम फ़ोन यूज़ करोगे। दे वॉन्ट ट्रैवल टू लाहौर, वो लाहौर सफ़र नहीं करेंगे। अच्छा, यहाँ पर आप थोड़े से परेशान हो सकते हैं कि सर ने अचानक से विल यूज़ करते हुए ये वर्ड का यूज़ क्यों कर दिया है। तो परेशान नहीं होना दोस्तों, विल नॉट और वर्ड दोनों सेम है। ठीक है। विल नॉट की जगह पे आप वर्ड का यूज़ कर सकते हैं, ये एब्रीवेशंस है विल नॉट का। तो परेशान नहीं होना, आप वर्ड का यूज़ भी कर सकते हैं। ठीक है। पेशन गोई की मिसालें देख लेते हैं। आई थिंक इट विल रेन टुमारो, मेरा ख्याल है कल बारिश होगी। टैक्सेस ज़्यादा नहीं होंगे, टैक्सेस विल नॉट इंक्रीज, यहाँ पर आप पेशन गोई कर रहे हैं। कल बादल होंगे, इट विल बी क्लाउडी टुमारो, मेरा ख्याल है वो शादी करेगा। आई थिंक ही विल मैरी, इट विल बी सनी टुमारो, कल सूरज निकलेगा। ये तमाम मिसालें हैं पेशन गोई की। आप विल का यूज़ कर सकते हैं पेशन गोई के लिए। अगर आप मुस्तकबिल में कोई हकीकी बात करना चाहते हैं, कुछ स्टेटमेंट देना चाहते हैं, तब भी आप विल का यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि आज खाना दोपहर के वक्त होगा, मील विल बी एट नून टुडे, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो तुम्हारी मदद करूँगा। इफ़ यू हेल्प मी आई विल हेल्प यू। इस साल स्टूडेंट्स के पास कंप्यूटर्स होंगे, ये भी एक हकीकी बात है। दिस ईयर स्टूडेंट्स विल हैव कंप्यूटर्स। लास्ट एग्जाम्पल है, अगर तुम सख्त मेहनत नहीं करोगे तो इम्तिहान पास नहीं करोगे, ये एक हकीकी बात है। यू वोंट पास एग्जाम्स इफ़ यू डोंट वर्क हार्डर। ठीक है। अब आगे देख लेते हैं वादा अगर आप किसी के साथ करते हैं उसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं वादा करता हूँ कि मैं आपके लिए एक और ख़रीद लूँगा। आई प्रॉमिस आई विल बाय यू अनदर वन। फ़ोन वगैरह ख़रीद के देना चाहते हैं या कोई भी चीज़ है तो आप वादा कर रहे हैं। मैं वादा करता हूँ उसे नहीं बताऊँगा। आई प्रॉमिस आई वॉन्ट टेल हिम, वॉन्ट टेल हिम, आई विल नॉट टेल हिम, दोनों में से कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अली ने वादा किया कि वो आ जाएगा। अली प्रॉमिस्ड ही विल कम टुडे। ठीक है दोस्तों, मैं तुमसे हमेशा प्यार करूँगा। आई विल लव यू फॉर एवर, मैं इस मंसूबे पर काम करके कामयाब बनाऊँगा। आई विल वर्क ऑन दिस प्रोजेक्ट अनटिल इट इज़ सक्सेसफुल। तो ये रही हमारे पास कुछ वादा की मिसालें, अगर आप किसी से वादा करते हैं तो। अब ज़रा पेशकश की मिसालें देख लेते हैं। अगर आप किसी को कोई ऑफ़र करते हैं मुस्तकबिल में तो विल का इस्तेमाल कैसे करेंगे। मैं उसे फ़ोन लेकर दूंगा। आई विल बाय हिम अ फ़ोन, वो उसे पार्क लेकर जाएगा। ही विल टेक हिम टू द पार्क। आप किसी से वादा कर रहे हैं, ठीक है, तो आप विल का इस्तेमाल करेंगे। मैं बच्चों की देखभाल करूंगा अगर तुम चाहो। आई विल टेक केयर ऑफ किड्स इफ़ यू लाइक, वो आपको पैसे देगा अगर तुम चाहो। ही विल गिव यू मनी इफ़ यू वांट। तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स पेशकश की। अगर आप किसी को धमकी दे रहे हैं तब भी आप विल का यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर तुम नहीं रुके तो तुम्हारी माँ को बता दूंगा। इफ़ यू डोंट स्टॉप आई विल टेल योर मदर। अगर तुमने दोबारा धोखा दिया तो उस्ताद को बता दूंगा, ये भी आप धमकी दे रहे हैं। इफ़ यू चीट अगेन आई विल टेल योर टीचर। तुम जो मर्जी करो, मैं मोबाइल नहीं दूंगा। वट एवर यू डू आई वॉन्ट गिव यू फोन। अगर तुम वहां गए तो सबको बता दूंगा। इफ़ यू गो देयर आई विल टेल एवरीवन। किसी को आप धमकी दे सकते हैं और आप देते भी हैं, ठीक है। लास्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर मेरी बात ना सुनी तो पैसे नहीं दूंगा। इफ़ यू डोंट लिसन टू मी आई वॉन्ट गिव यू मनी। ठीक है दोस्तों, किसी को अगर आप इनकार करते हैं तो तब भी आप विल का यूज़ कर सकते हैं। आई वॉन्ट गिव यू मनी, मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा, ठीक है। वो खाना नहीं खाएगा। ही विल नॉट ईट मील, ही विल नॉट
ही वॉन्ट ईट मील, दोनों में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। तुम स्कूल नहीं जाओगे, यू वॉन्ट गो टू स्कूल। हम इंग्लिश नहीं सीखेंगे, वी विल नॉट लर्न इंग्लिश। ये रही हमारे पास कुछ इनकार की मिसालें। आगे हमारे पास लास्ट है, अगर आप कोई अपने मंसूबे के बारे में बात करना चाहते हैं जो अभी आपने नहीं किया बल्कि आपका प्लान है कि आप फ्यूचर में करेंगे, जैसा कि वी विल गो टू द पार्क टुमारो, हम कल पार्क जाएंगे। वो होमवर्क स्कूल में करेगी, आपका प्लान है कि आप स्कूल में जाकर कोई काम करेंगे। शी विल डू होमवर्क एट स्कूल, सब अगले हफ्ते मरी जाएंगे। एवरीवन विल गो टू मरी नेक्स्ट वीक, तुम कल शॉपिंग करोगे, यू विल डू शॉपिंग टुमारो। दोस्तों यहाँ तक हमने विल के तमाम इस्तेमालात सीख लिए हैं। अब हम आगे मूव करते हैं वुड की तरफ और आपको बताते हैं कि वुड को आप कब इस्तेमाल करेंगे और वुड का माना क्या होता है। दोस्तों वुड का माना भी होता है गा गे गी। वुड ये विल का पास्ट है, जैसा कि कैन का पास्ट कुड और मे का जो पास्ट है वो माइट है। तो इसी तरह हमारे पास जो वुड है ये भी क्या है, विल का पास्ट है। इसे भी मुस्तकबिल में किसी काम के बारे में बात करने के लिए यूज़ किया जाता है। मज़ीद फिर वुड के काफ़ी इस्तेमालात हैं, वो भी आपको सिखाते हैं। सबसे पहले अगर आप माजी की कोई अपनी आदत बताना चाहते हैं, पास्ट हैबिट्स, उसके लिए आप वुड का इस्तेमाल करेंगे। किसी से आप बड़े ही अच्छे अंदाज में कोई पेशकश या कोई दरख्वास्त करना चाहते हैं, इनकार के लिए। फ्यूचर रिलेटेड टू पास्ट, माजी में अगर आप मुस्तकबिल की बात कर रहे हैं तब भी आप वुड का इस्तेमाल करेंगे। कंडीशनल्स, कोई शर्तिया बात करना चाहते हैं, ये मज़ीद जब हम एग्जाम्पल्स देखेंगे तब आपको समझ आ जाएगा। आखिरी हमारे पास है पास्ट अनरियल सिचुएशंस, माजी के गैर हकीकी हालात। ये हम आगे एक्सप्लेनेशन देंगे आपको ताकि आप इसको अच्छी तरह समझ जाएं। अब हम वन बाय वन हर एक को समझेंगे और साथ में आपको एग्जाम्पल भी समझाएंगे। सबसे पहले दोस्तों हमारे पास है, अगर आप माजी की कुछ आदात के बारे में बात करना चाहते हैं, ये आदात कौन सी होती हैं ये भी आप समझ लीजिए। दोस्तों माजी की ऐसी आदात जो आप पहले किया करते थे, मौजूदा वक्त में आप उन आदात को या उन काम को आप नहीं कर रहे, उस वक्त हम वुड का यूज़ करेंगे। जैसा कि जब आसिम घर पे होता तो वो 3 घंटे पढ़ता था। अब ये आसिम की आदत थी कि जब भी वो घर पे होता था तो वो 3 घंटे पढ़ता था। अब वो नहीं पढ़ता क्योंकि वो घर पे नहीं होता, ये भी एक आदत है। When आसिम वॉज एट होम ही वुड स्टडी फॉर 3 hours। दोस्तों एक बात याद रखिएगा, जब भी आप माजी की कोई आदत बताएंगे तो आप वुड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। आगे एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जब चचा मिलने आते हम हर रोज़ ताश खेलते। When uncle came we would play cards every day। लेकिन अब हम वो काम नहीं कर रहे। याद रखिएगा, माजी की ऐसी आदत जो माजी में ही थी, हम हर रोज़ किया करते थे, अब हम उन कामों को नहीं कर रहे। जब वो यूनिवर्सिटी में थी वो हर रोज़ सिगरेट पीती थी। When she was at uni she would smoke every day। लेकिन अब वो काम नहीं कर रही। आगे देख लेते हैं, अगर आप किसी से कोई पोलाइट पेशकश करना चाहते हैं तो आप वुड का यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि क्या आप चाय का कप लेंगे, वुड यू लाइक अ कप ऑफ टी, वुड यू लाइक अ कप ऑफ टी। क्या आप पानी का एक गिलास लेंगे, वुड यू लाइक अ ग्लास ऑफ वाटर। क्या आप मेरे साथ सफ़र करेंगे, पेशकश कर रहे हैं आप किसी को बड़े ही अच्छे अंदाज में, बड़े ही पोलाइट वे में। वुड यू लाइक टू ट्रैवल विद मी, वुड यू लाइक टू ट्रैवल विद मी। क्या आप खाना लेना पसंद करेंगे, वुड यू लाइक टू हैव मील। तो आप पेशकश करने के लिए आप वुड का इस्तेमाल करते हैं। आगे अगर आप किसी से बड़े अच्छे अंदाज में कोई दरख्वास्त करना चाहते हैं, रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, तब भी आप वुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि क्या आप बैग ले जाने में मेरी मदद करेंगे, वुड यू हेल्प मी कैरी बैग्स। क्या आप फ़ोन देंगे, रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप, वुड यू गिव मी फ़ोन। क्या आप मेरे साथ जाएंगे, वुड यू कम विद मी। क्या आप मदद करेंगे, वुड यू हेल्प हर। तो वुड का इस्तेमाल आप उस वक्त भी कर सकते हैं जब आप किसी से दरख्वास्त वगैरह कर रहे हो। किसी को आप इनकार करते हैं तब भी आप वुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आई वुड नॉट हेल्प हिम, आई वुडंट या आई वुडंट नॉट हेल्प हिम। वो स्कूल नहीं जाएगी, शी वुडंट गो टू स्कूल, शी वुडंट गो टू स्कूल। हम चाय नहीं पिएंगे, वी वुडंट टेक टी। मैं काम नहीं करूंगा, आई वुड नॉट वर्क। दोस्तों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कंडीशनल्स होते क्या हैं। जैसा कि आप किसी एक काम के होने को किसी दूसरे काम पे मुनहसर कर देते हैं कि अगर ये काम होगा तो वो काम होगा। जैसा कि आप कहते हैं कि अगर तुम पैसे दोगे तो मैं बाजार जाऊंगा, अगर तुम ज़्यादा खाना खाओगे तो मोटे हो जाओगे। तो आपका जो मोटा होना है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, खाना खाने पे। तो इसी तरह की जो मिसालें होती हैं, इस तरह की जो बातें होती हैं, इसे हम क्या कहते हैं, कंडीशनल्स।
ठीक है, आप ज़रा देखते हैं, अगर वो मुझे कहता मैं उसकी मदद कर देता। इफ़ ही हैड आस्क्ड मी आई वुड हेल्प हिम। याद रखिएगा, जब भी आप वुड को यूज़ करके कोई कंडीशनल सेंटेंसेस की बात करेंगे, कंडीशंस लगाएंगे, तो आप सबसे पहले सेंटेंस के शुरू में आप इफ़ का यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि इफ़ को हमेशा यूज़ किया जाता है जब आप किसी चीज़ पर कोई शर्त लगाएं। इफ़ का माना होता है अगर, तो इसके साथ हम हैड का इस्तेमाल करेंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा पास्ट परफेक्ट। तो जब भी हम कंडीशनल सेंटेंसेस बनाएंगे वुड को यूज़ करके, तो हम पास्ट परफेक्ट का यूज़ करेंगे। इफ़ ही हैड आस्क्ड मी आई वुड हेल्प हिम। यहाँ पर आप क्या यूज़ करेंगे? वुड के साथ आप फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, सेकंड या थर्ड फॉर्म नहीं यूज़ करेंगे। अगर मेरे पास पैसे होते तो उसे दे देता। इफ़ आई हैड मनी आई वुड गिव हिम। अगर मेरे पास कार होती तो मैं लाहौर चला जाता। इफ़ आई हैड कार आई वुड ड्राइव टू लाहौर। आगे हमारे पास है माजी में मुस्तकबिल। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा है, इसे थोड़ा सा आसान करते हैं। मौजूदा ज़माने में आप मुस्तकबिल की बात करते हैं, इसी तरह आप माजी में भी मुस्तकबिल की बात करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं ताकि हम इसे बेहतर समझ सकें। आई थिंक आई विल सी यू अगेन। मैंने सोचा मैं आपसे मिलूँगा। तो ये मौजूदा ज़माने में आप मुस्तकबिल की बात कर रहे हैं। जैसे कि आप कहते हैं मेरा ख्याल है कि मैं लाहौर जाऊँगा, तो मौजूदा ज़माने में आप आगे मुस्तकबिल की बात कर रहे हैं। इसी सेंटेंस को लेकर हम जो मुस्तकबिल है उसको माजी में ले जाते हैं। आई थॉट आई वुड सी यू अगेन। तो जब हम माजी की बात करेंगे तो आप जो है पास्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। तो थिंक की जगह पे आपने थॉट का यूज़ कर दिया और विल की जगह पे आप वुड का यूज़ करेंगे। थिंक का पास्ट थॉट और विल का पास्ट क्या है? वुड। आई थिंक इट्स वेरी इजी। आई थॉट आई वुड सी यू अगेन। मैंने सोचा था आपसे मिलूँगा। तो इसी तरह हम क्या करते हैं, माजी में भी हम मुस्तकबिल की बात करते हैं। यानी जो आपका जो मुस्तकबिल है वो आपके माजी से मिला हुआ होता है। एक और एग्जांपल देखते हैं। आई थिंक दैट आई विल पास द एग्ज़ाम। मैंने सोचा मैं इम्तिहान पास करूँगा। ठीक है, तो आपका जो मौजूदा ज़माना है वो मुस्तकबिल के साथ मिला हुआ है। आई थॉट दैट आई वुड पास द एग्ज़ाम। मैंने सोचा था मैं इम्तिहान पास करूँगा। तो यहाँ पर क्या है, आपका जो माजी है वो फ्यूचर के साथ मिला हुआ है। माजी में मुस्तकबिल की कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि आप बेहतर तौर पर इस सिचुएशन को समझ सकें। उसने वादा किया वो मुझे पढ़ाएगा। उसने वादा किया ये आपके पास पास्ट बन जाएगा। ही वुड टीच मी ये आपके पास मुस्तकबिल बन जाएगा। तो इसी तरह आपका जो माजी है वो आपके मुस्तकबिल से मिला हुआ होता है। ठीक है, तो मुस्तकबिल और माजी में आपस में कनेक्शन होता है। मैंने कहा वो लाहौर जाएगा। आई सेड ही वुड गो टू लाहौर। ठीक है, मैंने कहा वो उसकी खिदमत करेगी। आई सेड शी वुड सर्व हिम। तो यहाँ पर भी आप क्या करोगे, वुड के साथ आप वर्ब की पहली फॉर्म लगाओगे। ये मैं आपको बता चुका हूँ वर्ब की कितनी फॉर्म्स होती हैं। तो वुड के साथ यहाँ पर आप क्या लगाओगे, फर्स्ट फॉर्म लगाओगे। आगे देखते हैं माजी के गैर हकीकी हालात। दोस्तों ये सिचुएशंस आमतौर पर हमारी डेली रूटीन में होती है, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, किस तरह हम सेंटेंसेस वगैरह बना सकते हैं। उसके बाद आपको एग्जांपल्स के साथ भी समझाया जाएगा। वुड प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल। अच्छा, पास्ट पार्टिसिपल को देख के आपने कंफ्यूज नहीं होना। पास्ट पार्टिसिपल से मुराद होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसा कि ईडी लगा दें, ईएन लगा दें, या हम ये आपके सामने हैं वुड हैव प्लेड, वुड हैव ईटन, वुड हैव स्लेप्ट। ठीक है, तो आप इसके साथ क्या यूज़ करेंगे, पास्ट पार्टिसिपल यानी कि थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। अब ज़रा कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं घर खरीद लेता। दोस्तों याद रखिएगा ये वाली सिचुएशन ऐसी है जिसमें हम किसी एक काम की या किसी चीज़ की ख्वाहिश कर रहे होते हैं माजी में, जो कि नहीं हुई होती। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पर वुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि इफ़ आई हैड मनी आई वुड हैव बॉट हाउस। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं घर खरीद लेता। अब चूँकि मेरे पास पैसे नहीं थे तो मैं घर को ख़रीद नहीं सका। तो इस तरह की जो सिचुएशंस होगी कि पास्ट में आपकी कोई डिज़ायर थी, कोई आप काम करना चाह रहे थे, जो एवं एक आपकी सोच आई थी, फर्जी सोच थी जो कि नहीं हुई, तो उसके लिए आप वुड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इफ़ आई हैड स्टडीड आई वुड हैव पास द टेस्ट। अगर मैंने पढ़ा होता तो टेस्ट पास कर लेता। अगर वो बात करता तो मैं उसकी बात सुन लेता। इफ़ ही हैड टॉक्ड आई वुड हैव लिसन टू हिम। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गया होगा। तो दोस्तों इसी के साथ ही आज का हमारा ये लेसन यहीं पे मुकम्मल होता है। मुझे उम्मीद है कि आपने विल और वुड को किस तरह अपनी डेली रूटीन में ग्रामेटिकली सही तौर पर यूज़ करना है और इसके जो मुख्तलिफ इस्तेमालात हैं वो आपने इस वीडियो में सीख लिए होंगे।
दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आप इस लेसन को अच्छे से सीखें, आप इस लेसन की मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट किसी और लेक्चर के साथ मुलाकात होगी। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। टिल देन अल्लाह हाफिज़।